आगे हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। खुद को बचाने के लिए जो हम इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसको शॉर्ट में पीपीई बोला जाता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई क्या होता है? व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण। तो आइए वो कौन कौन सा उपकरण है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। ये जो पीपीई होता है दो तरह का होता है। एक जनरल पीपीई होता है, मतलब सामान्य उपकरण होता है, और एक मैंडेटरी होता है जो आवश्यक होता है। उसको हर हालत में आपको पहनना पड़ेगा। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो मैंडेटरी वाला आपको डेली फॉलो करना है, डेली आपको उसको वियर करके पहन के जाना होता है। और जनरल वाले में अकॉर्डिंग टू वर्क होता है, काम के अनुसार हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे समझेंगे यहाँ पे आगे। देखिए, कंपनी में जाइएगा तो हेलमेट मस्ट होता है। सबसे पहले हेलमेट आपको पहनना ही पहनना है, और जूता। दो चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू वर्क है, मतलब काम के अनुसार पहनना पड़ेगा। जैसे अगर आप कंप्यूटर लैब में काम कर रहे हैं तो क्या हेलमेट पहनने की ज़रूरत है? नहीं। लेकिन वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। वर्कशॉप में अगर आप लेथ मशीन पर काम कर रहे हैं तो इस तरह का लाइफ जैकेट पहनने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सा एप्रॉन पहन लेना है। जो एप्रॉन कलर जो कोडिंग होगा, जो कंपनी जो एप्रॉन देगा उसको पहन लेना होता है। अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हैं या वैसा कोई नोकीला चीज़ है जो, या वैसा कोई ऑयली चीज़ है जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे ग्लव्स आपको पहनना पड़ेगा। जहाँ पे साउंड नहीं है वहाँ पे एयर प्लग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे हैवी साउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइज है, तो वहाँ पे आपको ग्लव्स, ये एयर प्लग आपको लगाना पड़ेगा। तो काम के अकॉर्डिंग हम अपना पीपीई को पहनते हैं और उससे सुरक्षित रहते हैं। ये जितने सारे इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, जितने उपकरण दिख रहे हैं, ये सब पीपीई के अंदर ही आते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो पीपीई उपकरण है जो कार्यस्थल पर खतरों के खिलाफ बचाव प्रदान करता है, जैसे हेलमेट, चश्मे, सुनवाई संरक्षण इत्यादि। आपको पहले ही बता चुके हैं कि पीपीई ऐसा उपकरण है जो हमें खतरों के खिलाफ या उससे बचाव प्रदान करता है। सही बात है। हेलमेट पहनेंगे आपका सर बचेगा, जूता पहनेंगे आपके पैर बचेंगे, चश्मा पहनेंगे आपका आंख बचेगा। तो ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, पीपीई दो प्रकार का होता है। पहला होता है जनरल पीपीई और दूसरा होता है मैंडेटरी। ये जनरल पीपीई है, मतलब सामान्य, खुद की सुरक्षा करने वाले सामान्य उपकरण, और ये जरूरी। मैंडेटरी मतलब जरूरी होता है, मतलब अति आवश्यक। आगे बढ़ेंगे तो पीपीई दो तरह का होता है, आपको पता चल गया। आइए, पहला जो पीपीई होता है वो होता है जनरल पीपीई। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे पहला है आंख और चेहरा संरक्षण, और आंख और चेहरा को कैसे बचाएंगे इसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। आप यहाँ पे देखिए, बहुत तरह का चश्मा आता है आपको आंखों की सुरक्षा के लिए। जैसे नॉर्मल पढ़ना हो तो अलग तरह का चश्मा होता है, वेल्डिंग करने वाला अलग चश्मा होता है, बहुत बारीक चीज़ों को देखना हो उसके लिए अलग चश्मे आते हैं। मतलब काम के अकॉर्डिंग, काम के अनुसार बहुत सारे चश्मे हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जिसको पहनकर अपने आंखों को हम बचा सकते हैं। इसके अलावा चेहरा बचाने के लिए भी अलग तरह के उपकरण आते हैं। इस तरह का आप देखे होंगे, इस समय कोविड का सीजन चल रहा होगा, डॉक्टर सब पूरा अपने चेहरे को एक स्पेशल उपकरण से ढक लेता है। यहाँ तक शीशे जैसा होता है, प्लास्टिक का कवर जैसा दिखता है, उससे ढकने से क्या होता है ना कि जो भी अगर आपके चेहरे पर कोई नुकसान करने वाला वस्तु होगा वो टच आपके चेहरे तक नहीं पहुँच सकता है, टच नहीं करेगा। तो इस तरह का हेलमेट का प्रयोग हम लोग करते हैं। चाहे आप देखे होंगे वर्कशॉप में जहाँ पे वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग मशीन होती है, वेल्डिंग किया जाता है, वहाँ पे देखेंगे कि हेलमेट आता है स्पेशल टाइप का, जिसमें पूरा चेहरा ढका रहता है ब्लैक कवर से। तो उस तरह का भी हेलमेट का प्रयोग करके अपनी आंखों और चेहरे को हम लोग बचाते हैं। ये पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है सुनवाई सुरक्षा। सुनवाई सुरक्षा क्या होता है? जहाँ पे काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, बहुत नॉइज हो रहा है, आपका कान का चदरा फट सकता है, उस समय एयर प्लग आता है, अगर उसको लगा लीजिएगा तो बिल्कुल बाहर की आवाज़ें आपके कानों तक प्रवेश मतलब नहीं पहुंचेगा, आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए, ये चाइनीज काम कर रहा है, ये लगाया हुआ है एयर प्लग। इस तरह का एयर प्लग होता है जो आपको
बाहरी जो साउंड है, जो ध्वनियाँ हैं, उससे बचाता है। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है साउंड सुनवाई सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ईयर प्लग का। नेक्स्ट है पैर संरक्षण। अब पैर को बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जूता का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए नॉर्मल जूता पहनकर वर्कशॉप में चल रहा था। नॉर्मल जूता जो हम लोग पहनते हैं और उसको पहनकर वर्कशॉप में चला था, और देखिए इसके पैर में कील चुभ गया। देख रहे ना, इतना बड़ा कील इसके पैरों में घुस गया। कंपनी के लिए स्पेशल टाइप के जूते आते हैं, आर्मी के लिए भी स्पेशल जूता होता है, उसमें कील नहीं ढुकेगा कभी भी, वो कील टेढ़ा हो जाएगा लेकिन जूते में प्रवेश नहीं कर सकता है। देखिए ये भाई साहब को ये पहना हुआ है, स्पेशल टाइप के ये जूते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पे कील या कुछ भी हो ये इस अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, बहुत हैवी होता है। इस तरह का जूता का प्रयोग करते हैं हम लोग कंपनियों में। और जो जूता होता है यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टील टो लगा होता है। देखिए जूता जो होता है, इसे जूता का डिजाइनिंग वाले ऐसे होता है, तो सामने जैसे मुड़ा रहता है, ऐसे इस तरह का घुमावदार होता है। और यहाँ पे ना स्टील की परत लगी होती है, यहाँ से यहाँ तक स्टील लगा होता है कि अगर ये आगे मान लीजिए दीवार से भी टकराएगा ना, तो उसको अंदर जो पैर है उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो पूरा स्टील का टो लगा होता है, जिसको स्टील टो बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टील टो, TOE। तो पैरों की ऊंची सुरक्षा के लिए जूते पर स्टील टो या पंचर प्रतिरोधी बनाया जाता है, जो पंचर ना हो। पंचर समझते ना, कोई कील ढुक जाए अंदर तो पंचर हो जाता है गाड़ी के चक्का, तो वैसा यहाँ नहीं होगा, कील ढुकेगा लेकिन आपके पैरों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने पैरों का सुरक्षा करते हैं। शरीर का संरक्षण। अब शरीर का संरक्षण के लिए अलग अलग के लाइफ जैकेट आते हैं इस तरह का। तो ये लाइफ जैकेट जो होते हैं काम के अकॉर्डिंग इसको भी बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए पानी के अंदर गोताखोर वो भी जैकेट पहनता है, लाइफ जैकेट, वो अलग तरीके का होता है। अंतरिक्ष यान में लोग जो बैठ के जाते हैं वो पूरे शरीर को ढक लेते हैं, उनका जैकेट अलग होता है। मशीनों पर काम करते हैं उसके लिए अलग जैकेट होता है। तो ये जो लाइफ जैकेट होता है, जो एप्रॉन होता है, वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं। हाथ और त्वचा संरक्षण, मतलब अपने हाथों को हम लोग कैसे बचाएंगे काम करते समय, उसके लिए भी काम के अनुसार अलग अलग ग्लव्स आते हैं। जैसे आप डॉक्टर को देखे होंगे, डॉक्टर रबड़ का एकदम बहुत पतला सा ग्लव्स लगाता है। अगर आप किसी को बाइक जो राइडर होते हैं वो भी ग्लव्स लगाते हैं, उनके लिए भी ग्लव्स की डिजाइनिंग अलग होती है। जो क्रिकेटर होता है, क्रिकेट खेलता है, वो भी ग्लव्स लगाता है, उसका ग्लव्स अलग होता है। हम लोग जो कंपनी में काम करते हैं हमारा भी ग्लव्स की डिजाइनिंग अलग होती है। तो जो जैसा काम करता है उसके अकॉर्डिंग ग्लव्स मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे सारे ग्लव्स का डिजाइनिंग आपको दिख रहा होगा, आप उसके अनुसार आपको ग्लव्स दिया जाता है अपने हाथों को बचाने के लिए। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझेंगे कि इस ग्लव्स का क्या नाम है, उसका क्या नाम है, ऐसा कुछ नहीं पूछता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। बहुत कुछ पढ़ाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बेवजह नोट्स एक्स्ट्रा बना लेंगे, इसीलिए बचना चाहिए। जितना नोट्स कम होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव आप रिवीजन कर पाएंगे सही से। अब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे मैंडेटरी आवश्यक पीपीई। मैंडेटरी पीपीई क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें आपको हम बताएंगे। हमारे पूरे शरीर के बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारे पूरे शरीर के जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा अंग है जो हमारे लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, तो है हमारा सर, हमारा हेड। क्योंकि आपका पूरा शरीर सही भी रहेगा और माथा काम नहीं करेगा, मतलब सर काम नहीं करेगा, तो आपका शरीर किसी काम का नहीं हो। जो आदमी पागल हो जाता है देखेंगे, पूरे शरीर से स्वस्थ रहेगा, सब चीज़ सही काम कर रहा है, लेकिन उसका जो ब्रेन है काम नहीं कर रहा होता है, तो कोई भी काम नहीं कर सकता है बेवजह, मतलब वो किसी काम का नहीं होता है। अगर आपको चोट लग जाए सर पे तो आपको बचने की कोई संभावना नहीं होती है। अगर इधर आपका हाथ कट भी जाएगा तो आप जिंदा रह सकते हैं, आपको कोई तकलीफ शरीर में आ जाए तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर सर पे अगर हमला हो जाता है तो आप जिंदा नहीं रहते हैं। इसीलिए अपने पूरे बॉडी में सिर को बचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जरूरी पीपीई में, मैंडेटरी पीपीई में हम लोग अपने सर को प्रोटेक्शन करते हैं, अपने सर को बचाते हैं। तो यहाँ पे हेलमेट होता है जो जरूरी आवश्यक होता है। और किसी कंपनी में अगर आपको एंट्री करना है तो आपका हेलमेट जरूर चेक किया जाएगा, आपके पास हेलमेट होना चाहिए, समझ गए। इसके बाद आता है पैर संरक्षण। दो मैंडेटरी में दो ही होता है, एक सर होता है जिसके लिए हेलमेट का प्रयोग करेंगे, दूसरा
हमारा पैर होता है जिसके लिए हम जूते का प्रयोग करते हैं। और ये दोनों चीज़ें कंपनी में प्राइमरी होता है, मतलब दोनों को चेक किया जाता है। अगर हेलमेट है और जूता है तो आप कंपनी में जा सकते हैं, चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं। ये कंपनी के लिए मैंडेटरी है, प्राइमरी है, समझ गए। सर के बाद आपका पैर का संरक्षण बहुत जरूरी होता है। पैर ही नहीं रहेगा तो आप चलेंगे कैसे, और जब चलेंगे नहीं तो कहीं भी काम करने नहीं पहुंच सकते हैं। अब बात करें एग्जाम को लेकर। एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि इसमें से कौन सा मैंडेटरी पीपीई है। जूता रहेगा, हेलमेट रहेगा, ग्लव्स रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आप ऑप्शन को चूज करेंगे, क्योंकि अगर जूता और हेलमेट एक साथ दे दिया तो दोनों तो हम मैंडेटरी में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हेलमेट को मारना है, हेड प्रोटेक्शन को मारना है। हेलमेट सही आंसर होगा, दोनों एक साथ रहेगा। तो मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन सा मैंडेटरी पीपीई है, जूता, ग्लव्स, चश्मा, इनमें से कोई नहीं। मतलब हेलमेट ना दिया हो, जूता केवल दिया हो, चश्मा दिया हो, एयर प्लग दिया हो, इत्यादि दिया हो, तो उसमें से हम जूता को टिक आउट करेंगे, पैर को जो बचाता है इसको। तो ध्यान इस बात को अवश्य रखना है कि अगर हेलमेट है तो सबसे प्राइमरी है हेलमेट, अगर हेलमेट नहीं है उसके जगह पर जूता दिया है तो जूता को करेंगे, अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम लोग हेलमेट पे टिक आउट करेंगे। ये प्रश्न पूछता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। ये